उमरता बंदयाल के फोन पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद नाराज हो गए थे। अहम तफसीलात सामने आ गईं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत आई तो साबिक चीफ जस्टिस ने उन्हें ही फोन करके उनकी राय मांग ली। जस्टिस सरदार तारिक मसूद फोन पर नाराज हो गए। कहा कि मेरे खिलाफ शिकायत आई है तो केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्यों नहीं भेजा, इसकी बजाय मुझे फोन क्यों किया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने 5 सितंबर के फ़ोन पर अगले ही दिन ख़त में लिखकर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। ख़त की कॉपी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान को भी भिजवाई। ख़त में लिखा कि मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल, कल रात आपने मुझे फ़ोन किया। मिसेस आमना मलिक की शिकायत पर आपने मुझसे पूछा कि इस शिकायत का क्या करना है। जनाब चीफ जस्टिस, आपका मेरे खिलाफ शिकायत पर मुझी से बात करना मुनासिब नहीं था। बेहतर होता कि आप मेरे खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखते। मैं नहीं चाहता कि मुझ पर आपसे एहसान लेने का एक और इजाफी इल्जाम लग जाए। चेयरमैन पीटीआई या जेल काटने वाले पार्टी के सैकड़ों अरकान के बगैर भी शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का अमरीकी खबरसाई इदारे को इंटरव्यू। कहा कि जेल काटने वाले पीटीआई अरकान तोड़ फोड़ जलाओ घिराव की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस थे। पीटीआई में शामिल हजारों अफराद जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं, इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। अनवरुल हक काकड़ का कहना था कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में कामयाबी से रोकने के लिए फौज की जानिब से धांधली करने की बात मुज़िका खेज है। आम इंतखाबात फौज नहीं, इलेक्शन कमीशन कराएगा। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की सजा कलअदम कराने के लिए अदलिया के फैसले में मुदाखलत नहीं करेंगे। अदलिया को सियासी मकासद के लिए बतौर आलाकार इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। फौज से करीबी ताल्लुक की बात सियासत का हिस्सा है, इस पर तवज्जो नहीं देते। फौज और वफाकी हुकूमत के दरमियान ताल्लुक बहुत हमवार, खुला और शफाफ है। हमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के चैलेंज का सामना रहता है, जिससे इनकार नहीं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई या तहरीक इंसाफ के बगैर कराया गया इलेक्शन गैर आइनी, गैर अखलाकी होगा। ऐसे इंतखाबात को अवाम हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। तर्जुमान पीटीआई का निगरान वज़ीर आज़म से अपने बयान की वजाहत का मुतालबा। कहा कि अनवरुल हक बतौर निगरान वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत को शर्अंगेज़ मंसूबों से अलग करें। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान हैं। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। उन्होंने ही अवाम को हमेशा रिलीफ दिया है। नून लीग के आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुशावरती इजलास से खिताब में कहा कि कश्मीरी और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते। आंखों की रोशनी छीनने वाले जाली इंजेक्शन का कसूर और लाहौर से रहीम यार खान तक फैलने का इंकशाफ। इंजेक्शन बेचने वाले 2 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक मुलजिम लाहौर के बड़े निजी कैंसर अस्पताल का साबिक मुलाजिम निकला। इन्हीं इल्जामात पर 5 साल पहले अस्पताल से निकाला गया था। दूसरा मुलजिम एक और निजी कैंसर अस्पताल की डिस्पेंसरी में नौकरी कर रहा था। मुलजिम को 2 रोज पहले इंजेक्शन से इन्फेक्शन फैलने का पता चल चुका था, जिस पर उसने डिस्पेंसरी से सारा स्टॉक ही गायब कर दिया था। मॉडल टाउन लाहौर में इंतजामिया का एक्शन, गैर कानूनी फैक्ट्री सील, मार्केट से सारा माल भी उठा लिया गया। लाहौर, कसूर, झंग और सादिकाबाद में अलग अलग डीलर्स इंजेक्शन सप्लाई कर रहे थे। कोई मुलजिम अब तक कानून की गिरफ्त में ना आ सका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी लाइन ऑफ एक्शन के लिए हंगामी इजलास बुला लिया। इसकी इजाजत हमारा कानून नहीं देता कि एक बड़े टीके से आप छोटे छोटे टीकों में जो कि जैसे 83 के करीब बनते हैं एक टीके से, इसकी इजाजत बेचने की नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर कोई हॉस्पिटल मंगाता है और अपने मरीजों को लगाता है तो इसकी इजाजत है। 4 शहरों का मतलब ये है कि कोई लॉट में प्रॉब्लम थी। एंटीबॉडीज बनाने वाले इंजेक्शन पर 1-1 लाख रुपए कमाए जा रहे थे। मल्टीनेशनल कंपनी के 100 मिलीग्राम के एक इंजेक्शन से मरीज को एक वक्त में सिर्फ 1.2 मिलीग्राम की डोज दी जाती है। 40,000 से 1 लाख रुपए तक के इस एक बड़े इंजेक्शन से 83 छोटे इंजेक्शन तैयार किए जा रहे थे। 1200 रुपए के बेचे जा रहे थे। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर ने शुगर के मरीजों की बिनाई जाने को मुनाफाखोरी का नतीजा करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जाली इंजेक्शन से मुतासर अफराद को मुफ्त इलाज फराहम करने की हिदायत कर दी। जिन शहरों में जाली इंजेक्शन से शहरियों की बेनाई ज़ाया हुई, वहाँ ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक इंजेक्शन की फरोख्त रोकने की हिदायत।
नमाज तैयार रखना, लोग नमाज पढ़नी होगी। मैं दुआ कर सकता हूँ, मैं सारा इनाम के पास ऐसे फैमिली की अल्लाह मुझसे बढ़ गए। थैंक यू। इस्लामाबाद में बेदर्दी से शौहर के हाथों कत्ल होने वाली सारा इनाम और दोस्त के हाथों कत्ल होने वाली नूर मुकद्दम के लवाहिकीन का अदालतों से जल्द इंसाफ का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंसाफ में ताखीर का तस्करा करते हुए शौकत मुकद्दम रो पड़े। मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने कहा कि इस तरह के केस साल साल लटके रहे तो लोगों का एतबार उठ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि केस जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं। मकतूला सारा इनाम के वालिद इनाम रहीम ने कहा कि बेटी को दुनिया से गए 1 साल बीत गया। केस कुछ घंटों का था लेकिन वकीलों की वजह से 1 साल से लटक रहा है। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी निजात कनेडियन शहरी सारा इनाम को 23 सितंबर 2022 को उनके शौहर शाहनवाज अमीर ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, जबकि साबिक सफीर शौकत मुकद्दम की बेटी नूर मुकद्दम को 20 जुलाई 2021 को उनके दोस्त जाहिर जाफर ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। शेखुपुरा में कला सितार शाह रेलवे स्टेशन पर मियांवाली से लाहौर जाने वाली मियांवाली एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर समेत 31 मुसाफिर जख्मी हुए, 2 शदीद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मामूली जख्मियों को मौके पर ही तिब्बी इमदाद दे दी गई। रेलवे हुकाम ने ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक कांटा गलत तब्दील होने की वजह से मुसाफिर ट्रेन ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकराई। तर्जमान रेलवे के मुताबिक हादसे के बाद ट्रैक सुबह 7:30 बजे क्लियर कर दिया गया था। लाहौर डिवीजन में ट्रेन ऑपरेशन जारी। नवाबशाह में 3 साल का बच्चा गटर में गिरकर जान बहक। गटर पर ढक्कन नहीं था। विरसा और अहले इलाका का सांगड़ रोड पर बच्चे की लाश रखकर एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। वालिद गम से निढार, कहा कि जिगर का टुकड़ा काफी देर तक नजर नहीं आया तो तलाश शुरू की। लम्हों में मुताए हयात छिन गई। टिकटॉक वीडियो बनाते हुए दोस्तों के हाथों इत्तफाकिया गोली चलने से नौजवान जान बहक। मुल्तान में 3 माह पहले गायब होने वाले नौजवान की लाश आज मिल गई। पुलिस के मुताबिक 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजमान ने बताया कि हादसाती हलाकत के बाद सुहेल की लाश को दफन कर दिया था। कराची में अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार से मोबाइल फ़ोन छीने जाने का इंकशाफ। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बोर्ड बेसिन पर कार्रवाई में मुलजिम धर लिया गया। SSP साउथ ने बताया कि मुलजिम ने अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे से मोबाइल फ़ोन छीना था। मुलजिम के कब्जे से मसरूका मोबाइल फ़ोन और असलहा बरामद कर लिया गया। दूसरी जानिब कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने सिगरेट कंपनी के सेल्समैन से सिगरेट के कार्टन लूट लिए। CCTV वीडियो सामने आ गई। नहीं, मेरी काकड़ साहब से मुलाकात नहीं हुई। वैसे अगर ये बात कल से इस तरह से मीडिया में ना होती तो शायद मैं मेरी उनसे अच्छी रहो रस्म है, उनसे मिल ही लेता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान लंदन के एक ही होटल में मुकीम। मुलाकात के सवाल पर मलिक अहमद खान ने कहा कि अनवारुल हक काकड़ से अच्छी राह और रस्म है। मीडिया पर मुलाकात का इतना जिक्र ना चला होता तो शायद मिल ही लेते, लेकिन अगर मुलाकात से अनवारुल हक काकड़ की न्यूट्रल पोजीशन पर सवाल उठ सकता है तो उनसे मिलने से गुरेज करूँगा। अंदाज़ा नहीं था कि अनवारुल हक काकड़ इसी होटल में है, वरना किसी और होटल में चला जाता। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। कराची के इलाके माड़ीबूर में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान पर 75 साल से हुक्मरानी करने वालों का आवाम से ताल्लुक नहीं। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने खिताब में कहा कि वो जब मेयर थे तो उन्होंने मुबारक विलेज तक सड़क बनवाई, 3 छोटे डैम बनवाए जिनसे आज भी पानी सप्लाई किया जाता है। लियारी को पानी फराहम करने के लिए लाइन डाली। हुक्मरानों ने नेक नियति से काम किया होता तो कराची तरक्की करने वाले शहरों में से होता।
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश के बाद मौसम खुशगवार, तूफानी हवाओं के साथ बरसात ने समा बांध दिया। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश और ज़ालाबारी, कई जगह मुअत्तल होने वाली बिजली को बहाल कर दिया गया। सब्जी, गोश्त, चिकन और फलों की कीमतों में नए इजाफे। पेशावर में अदरक 1600 रुपये फ़ी किलो हो गई, इस्लामाबाद में 1290, कराची में 1000 रुपये और कोयटा में 1100 रुपये फ़ी किलो हो गई। पेशावर में मटर 400 रुपये फ़ी किलो हो गए, लाहौर में टमाटर 120 रुपये, कराची में 150 रुपये फ़ी किलो हो गए। लाहौर में मटन की कीमत 2100 रुपये फ़ी किलो हो गई। मर्दान में बिजली के सालाना नुकसानात 11 अरब रुपए हैं। 34 अरब रुपए की बिजली दी जाती है, 23 अरब वसूल होते हैं। इसके मुकाबले में सवात में बिजली चोरी के नुकसानात 2 अरब रुपए हैं। विफाकी सेक्रेटरी बराए पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का बयान। आइस को रीजन में बिजली चोरी पर 3 अफराद गिरफ्तार। रीजन में मजमूई तौर पर 1000 से जायद बिजली चोर पकड़े जा चुके। 6.5 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने हो चुके। हेस्को रीजन में अब तक बिजली चोरों से 1 अरब 62 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके। तर्जुमान के मुताबिक नादहिंदगान के खिलाफ 315 मुकदमा दर्ज और 31 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। सिखर रीजन में बिजली चोरों और नादहिंदगान से अब तक 1 अरब 2 करोड़ की वसूली की जा चुकी। 442 बिजली चोर गिरफ्तार। बढ़ती महंगाई और इजाफी बिल्स के खिलाफ कोयटा में जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि दुनिया भर में साल में एक बजट पेश किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में साल के 365 दिनों में 365 बजट पेश किए जाते हैं। कोयटा में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में कहा कि इर्द गिर्द ममालिक में महंगाई नहीं, पाकिस्तान में क्यों महंगाई है। जमात इस्लामी के सक्खर, हैदराबाद, ठट्ठा, जैकबाबाद, सांगड़ समेत दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। निगरान वज़ीर आज़म मनवाल हक काकड़ ने कहा है कि सबसे बड़ी जमहूरिया का दावेदार भारत कश्मीरियों की हक राय दही से इनकार कर रहा है। दुनिया की तवज्जो यूक्रेन पर है, लेकिन एक तनाज़ा कश्मीर भी है। कश्मीर अगर यूरोप या अमेरिका में होता तो क्या तब भी उसके हल के लिए ऐसा ही बेहिस रवैया होता। कश्मीरियों को जमहूरियत के बुनियादी असूल से महरूम करने वाला भारत कौन सी जमहूरियत पर फख्र करता है। अमरीकी खबरसां इदारे को इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान की तरफ से कुछ संगीन सिक्योरिटी मसाइल हैं। काबुल में तालिबान हुकाम से राब्ते में हैं, लेकिन अभी कोई पेशरफ नहीं। सऊदी अरब समेत 6 से 7 मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे। इसराइली वज़ीर ख़ारजा एल कोहन का बड़ा दावा। कहा कि सऊदी अरब के साथ अमन मुस्लिम दुनिया और यहूदियों के दरमियान अमन है। कई ऐसे मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदों से भी मुलाकात हुई हैं जिनका इसराइल से रस्मी ताल्लुक नहीं है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि इसराइल के अरब ममालिक से ताल्लुकात का मुआहदा नाकाम हो जाएगा। अमरीकी सरपरस्ती में खलीजी रियासतों से इसराइली ताल्लुकात कराने की कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि पाकिस्तान कौमी और फ़लस्तीनी अवाम के मुफादात को मद्देनज़र रखकर ही कोई फ़ैसला करेगा। JUIFA के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जनवरी में इलेक्शन कराने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्तों में गुंजाइश है तो सर्दी में इलेक्शन ना कराए जाएं। मज़ीद ताख़ीर की गई तो एहतजाज करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इलेक्शन कमीशन से कहा कि 2018 की तारीख दोहराई तो JUI मज़ाहमत करेगी। वज़ीर इत्तलात की सरकारी मीडिया को रजिस्टर्ड सियासी जमातों को मुनसिफाना कवरेज देने की हिदायत। कहा कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होनी चाहिए। सरकारी मीडिया किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत ना करें। आइन वाज़े करता है कि मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। पैका एक्ट के तहत गिरफ्तार सहाफ़ी खालिद जमील को इस्लामाबाद के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। FIA ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज खालिद जमील को अदालत पेश किया था।
लाहौर और कराची के दरमियान तैयारों को जीपीएस सिग्नल में दुश्वारी की इतलात। CAA नोटिम के मुताबिक फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में तैयारों को जीपीएस सिग्नल्स मिलने में दुश्वारी रिपोर्ट हुई है। कराची और लाहौर के अतराफ 100 नॉटिकल मील के दायरे में जीपीएस सिग्नल्स मुतासिर हैं। जराये के मुताबिक रहीम यार खान एयरपोर्ट के अतराफ भी तैयारों को जीपीएस सिग्नल न मिलने की शिकायत हैं। जीपीएस सिग्नल मुतासिर होने से तैयारों को दौरान परवाज मसाइल का सामना होता है। दूसरी जानिब तर्जुमान सिविल एविएशन का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में तैयारों को एयर ट्रैफिक सर्विसेज की फराहमी मामूल के मुताबिक है। चीन से टेक्नोलॉजी पर बात की है, कोई चीज़ नहीं मांगी। दौरा चीन से वापसी के बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में मीडिया से बातचीत। कहा कि चीन की टेक्नोलॉजी तजर्बे से हर शोबे में इस्तेफादा करेंगे। निगरान वज़ीर आला ने यह भी कहा कि बिजली के बिल्स और ज़रूरी अशिया की कीमतें काफ़ी हद तक वफाकी हुकूमत से मुताल्लिक हैं। कराची में हर गली हर नुक्कड़ पर मौत के परवाने। खुले गटरों पर ढक्कन लगाने की जिम्मेदारी किसकी, कौन लगाएगा? ढक्कन बनाने में एक दूसरे पर बरतने की दौड़। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने। गटर के ढक्कन पर ढक्कन सियासत, सीमेंट, फाइबर, लकड़ी या कच्चे से बना। आखिर कौन सा और किस जमात का ढक्कन तगड़ा? शहरियों को मसले के हल का बेताबी से इंतजार। पारा चिनार में तेंदुआ सब्जी मंडी में घुस आया। तेंदुए के हमले में एक एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। सब्जी मंडी के दुकानदारों ने महकमा वाइल्ड लाइफ को इतला दी, जिस पर वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर पहुंच गई और तेंदुए को पकड़ लिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। समंदरी तूफान ओफेलिया अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना से टकरा गया। 113 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाओं और मुसलधार बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। 70,000 से जायद घर और दफातर बिजली से महरूम। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में सैलाबी सूरत हाल, सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। महकमा मौसमियात ने दोनों रियासतों में वार्निंग जारी कर दी। बर्लिन मैराथन का वुमेन इवेंट इथियोपिया की टेगेस्टा आसिफा ने रिकॉर्ड वक्त के साथ जीत लिया, जबकि मेंस इवेंट में डबल ओलंपिक चैंपियन कीनिया के इलोड किपचोगी रिकॉर्ड 5वें मरतबा बर्लिन मैराथन जीतने में कामयाब रहे। जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनैद भी 3 घंटे 54 मिनट के वक्त के साथ बर्लिन मैराथन मुकम्मल करने में कामयाब रहे। अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारे सोसाइटी में ऐसे वो लाइक हर गर्ल्स को वो मिल रही है, प्रायोरिटी मिल रही है कि वो कुछ करे। हमारे यहाँ स्कर्दों में लड़कियों के लिए इस तरह की फंक्शंस कम होते हैं और इस तरह के होने चाहिए। आज हमें बहुत मजा आ रहा है, हमें लाए और हमें बहुत इंजॉय कर रही हूँ। हमें आज आके हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। हमने इंजीनियरिंग के बारे में देखा, बहुत कुछ सीखा, उन्होंने हमें सिखाया भी, हमने सवालात किए तो बहुत से जो चीज़ें हम नहीं जानते थे उनके बारे में हमने जाना। हमारे लिए बहुत कुछ है जानने के लिए, जैसे स्कॉलरशिप के बारे में भी हमने देखा। यहाँ पे जो करियर फेस्ट लगा हुआ है तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव है यहाँ के स्पेशली जीबी के बच्चों के लिए। यहाँ पे इतने ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं करियर अपना ऑप्ट करने के लिए, तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने अपना प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। स्कर्दू में 3 रोज़ा तालीमी फेस्टिवल करियर फेस्ट 2023 का इख्तिताम। गिलगित बल्तिस्तान भर से तलबा तालिबात की शिरकत। फेस्टिवल में 40 से ज़ायद स्टॉल्स पर 50 शोबों के करियर में तालिबात ने रहनुमाई हासिल की। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आज 70वां रोज। उर्दू ज़बान में ड्रामा गदा मंडी पेश किया गया। मज़ाहिया स्क्रिप्ट और जानदार अदाकारी ने ड्रामे को यादगार बना दिया। जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से मुनक्किद किया जाने वाला पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल एहराम जुनून की आखिरी किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।